नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। को शनिवार का दिवस और उसी दिन कुदरती अमावस्या भी है। श्री शनि अमावस्या का दिवस बड़ा ही पावन और पवित्र दिवस माना जाता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक वर्ष में एक या दो बार, सिर्फ 2 बार, एक बार या 2 बार श्री शनिश्चरी अमावस्या का दिवस हमें इसका सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दर्शकों, शनिश्चरी अमावस्या। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। दर्शकों, शनि ग्रह के बारे में भी बहुत सारी हमारे समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं। अरे शनि आ गया, शनि हमें बर्बाद कर देगा, शनि हमें जेल यात्रा करा देंगे, हमारा व्यापार ठप हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कलह क्लेश कर देंगे। जी नहीं, शनि ग्रह ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम स्वयं शनिदेव महाराज को यह करने पर मजबूर करते हैं। शनिदेव सिर्फ मजबूर है आपके उन बुरे कर्मों का फल देने के लिए। वो नहीं चाहते, शनिदेव नहीं चाहते हैं कि वो अपनी क्रूर दृष्टि हम मानवों पर डाले। उनको कष्ट होता है ऐसा करने में, क्योंकि वो रहम दिल हैं, वो न्यायाधीश हैं, उनको वरदान मिला हुआ है। अब शनिश्चरी अमावस्या आ रही है। आज का जो एपिसोड है हम शनि देव महाराज का ही गुणगान करेंगे। आप बिल्कुल सारे कार्य छोड़ दीजिए, सुबह का वक्त है। अगर आप शनि ग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी ले लेंगे आप मेरे द्वारा, शनिदेव महाराज की आप पर असीम कृपा होगी। मेरी बातों का बिल्कुल आप गौर से सुनिएगा, अपने जहन में लाइएगा। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि शनि ग्रह की जो है महिमा है, क्या है। शनि ग्रह जो है बहुत ही नेक और रहमदिल ग्रह है। वो 2.5 वर्ष एक राशि में संचार करते हैं। जैसा कि बाकी जो ग्रह हैं, कोई 1.5 वर्ष करता है, कोई 1 महीना करता है, कोई कुछ दिन के लिए आता है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबी अवधि जो है शनि ग्रह की है, शनिदेव महाराज की है। वो क्यों है? क्योंकि उनकी एक टांग टूटी हुई है। चलिए आप ये बता दो कि शनि ग्रह की टांग कैसे टूटी। जब भी कोई प्राणी कोई भी ऐसा गलत कार्य कर लेता है तो उसका फल भोगना पड़ता है। इसी तरह शनि ग्रह ने, शनिदेव महाराज ने भी भोगा है, इसीलिए वो लंगड़ा कर चलते हैं। उनकी टांग टूटी हुई है, वो क्या वजह है? चलिए मैं एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं। आज मैं कथाएं सुनाऊंगा, आपको ध्यान से सुनिएगा, अपने जहन में उतारिएगा। शनिवार का दिन बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण दिन है, शनिश्चरी अमावस्या। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। चलिए मैं कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है, शनिदेव जब बचपन में बाल अवस्था में थे, वैसे बहुत वो गुस्से वाले हैं, हठीले हैं। अपनी माता संज्ञा से उन्होंने कुछ खाने को मांगा कि हे माता, मुझे भूख लगी है, आप खाना दीजिए, मुझे जल्दी दीजिए। आप शनिदेव से भूख
जोशी सहन नहीं हो पा रही थी, बहुत भूख लगी थी उनको। तो माता संज्ञा जल्दी खाना उनको नहीं दे सकी। अब जिस बच्चे को खाना ना मिले, जल्दी खाना ना मिले तो भूख से तड़पते हैं। हमें भी लगे तो हम भागते हैं, खाने की तरफ लपकते हैं। इसी तरह शनिदेव तिलमिला रहे थे कि भूख लगी है माँ, मुझे खाना दीजिए, लेकिन संज्ञा नहीं दे पाई उनकी माता। तो गुस्से में आकर, बालावस्था में थे वो, गुस्से में आकर एक टांग से उन्होंने अपनी माता पर प्रहार कर लिया। अब माता संज्ञा को गुस्सा आ गया। वैसे ऐसी कोई माता नहीं होती जो संज्ञा ने किया, श्राप दे दिया। शनि देव अपने पुत्र को ही माता ने श्राप दे दिया कि हे शनि, जिस टांग से तुमने मुझ पर प्रहार किया वो टांग टूट जाएगा। अब माता का श्राप का फल जो था उसी समय शनिदेव महाराज पर प्रारंभ हो गया। शनिदेव महाराज की टांग टूट गई और कराह उठे, चिल्ला उठे और अपने पिता श्री सूर्य भगवान को आवाजें देनी शुरू कर दी। हे पिता श्री, मुझे दर्द हो रही है, जल्दी आइएगा। सूर्य देव घबरा उठे, अपने पुत्र की आवाज सुनकर वहां पर आ गए। सारी बात मालूम हुई उन्हें। शनि देव ने अपनी व्यथा सुनाई कि हे पिताश्री, ये माता ने मुझे श्राप दे दिया, मेरी टांग टूट गई है, मैं चिल्ला रहा हूं, बुरा हाल हो रहा है, मुझे दर्द हो रही है। वहां पर सूर्य देव ने सारी बात पूछी शनिदेव से कि मैं भूखा था, मैंने गुस्से में आकर माता पर प्रहार कर दिया। सारी बात समझ आ गई सूर्य देव के और वो अपनी पत्नी संज्ञा के पास गए और बड़ी ही गौर से उन्हें देखा। वो समझ के सारा माजरा, वहां भी ये कैसे हुआ। संज्ञा से पूछा कि हे संज्ञा, तुमने शनि पर क्यों प्रहार किया। जब बड़ी गौर से उन्हें निहारा तो वो समझ गए कि ये संज्ञा नहीं है, ये कुछ माजरा अलग ही है। संज्ञा के पास गए, पूछा हे संज्ञा, तुम बताओ, तुम वास्तव में कौन हो। ऐसी सृष्टि पर कोई भी माता नहीं है, चाहे उसका पुत्र कितना भी हठी छली कपटी क्यों ना हो, माता अपने पुत्र को जिसने अपनी कोख से जन्म दिया हो उसको श्राप नहीं दे सकती। तुम वास्तव में कौन हो बताओ, वरना मैं अपने ताप से, अपने प्रभाव से तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। तब संज्ञा घबरा गई, बोली हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा करें, मैं वास्तव में संज्ञा नहीं हूं। आपकी पत्नी संज्ञा ने ही अपनी छाया के रूप में मुझे यहां छोड़ गई है, आपकी सेवा में। तब भगवान सूर्य ने पूछा कि संज्ञा कहां है फिर। तब छाया बोली कि हे सूर्यदेव, आपकी पत्नी संज्ञा आपके ताप को सहन ना करते हुए वो कुछ समय के लिए जंगलों में तपस्या करने चली गई है और अपने ही स्वरूप में मुझे छाया के रूप में यहाँ छोड़ गई है। तो दर्शकों, इस तरह शनि ग्रह जो शनि देव हैं वो लंगड़ा कर चलते हैं। श्राप का, माता के श्राप का प्रभाव है। अब यहाँ पर शनि देव की दो माताएं हैं, एक संज्ञा और संज्ञा के रूप में जो छाया। तो इसलिए कभी भी अपने बच्चों को खाना देने से मना मत करिएगा। जब बच्चों को भूख लगे तो आप उसी समय दीजिएगा, क्योंकि शनि ग्रह का नहीं तो अशुभ फल आपको भी मिल सकता है। तो शनि देव खुद भूखे रहे थे तो वो चलाते थे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। तो दर्शकों, इस तरह शनि ग्रह 2.5 वर्ष का समय एक ही राशि में व्यतीत करते हैं। इस समय आप नोट करिएगा, शनि
तो दर्शकों, शनि साढ़े साथी किन किन राशियों पर इस समय चल रही है आप नोट करिएगा। सिंह राशि, कन्या राशि और साढ़े साथी इन राशियों पर